जोगी परिवार के एक और सदस्य की जाति को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की जाति को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल से शिकायत की है। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर ऋचा जोगी की जाति को निरस्त करने की मांग की। संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी ने कहा कि ऋचा जोगी ने फर्जी तरीके से एसटी वर्ग की जाति बनाई है, जो निरस्त होनी चाहिए। जोगी परिवार के एक और सदस्य की जाति को लेकर अब सियासत हो रही है। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी पर फर्जी तरीके से एसटी वर्ग की जाति बनाने का, उसका प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है। ऋचा जोगी के पिताजी के जो सर्विस रिकॉर्ड में भी क्रिश्चियन लिखा हुआ है और जो उनके जो ग्रेडेशन लिस्ट जो प्रतिवर्ष बनता है उसमें उनको सामान्य श्रेणी में रखा गया। हाँ, उसकी जांच हो, निरस्त हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जोगी परिवार के एक और सदस्य की जाति को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की जाति को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल से शिकायत की है। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर ऋचा जोगी की जाति को निरस्त करने की मांग की है। संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी ने कहा कि ऋचा जोगी ने फर्जी तरीके से एसटी वर्ग की जाति बनाई है, जो निरस्त होनी चाहिए। तो ऋचा जोगी पर फर्जी तरीके से एसटी वर्ग की जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रायपुर से देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, अमित जोगी और अजीत जोगी की जाति को लेकर जो बवाल लगातार मचा हुआ था वो तो अब तक सुलझ नहीं पाया, और अब इस बीच ऋचा जोगी के फर्जी तरीके से एसटी वर्ग की जाति प्रमाण पत्र लेने का बवाल एक बार फिर आ गया है सामने। क्या कांग्रेस तर्क रख रही है? क्या सबूत और किस आधार पर राज्यपाल से शिकायत करने पहुंची? देखिए, 2.5 महीने पहले ऋचा जोगी ने एक आवेदन किया था मुंगेली कलेक्टर के माध्यम से जरहा गांव एसडीएम के पास, जिसमें उन्होंने अपनी ओर से अपनी जाति को जो है बताने का प्रयास किया था कि वो अनुसूचित जाति की हैं और उनका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना चाहिए। उस आधार पर उनको जाति प्रमाण पत्र जारी भी हो गया। बाद में संत कुमार नेताम, जो कि अजीत जोगी के जाति प्रकरण पर, अमित जोगी के जाति प्रकरण पर लगातार बीते 20 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें यह कहा गया कि ऋचा जोगी ने जरूरी दस्तावेज जो है अपने हस्ताक्षर के बगैर जो है आवेदन जमा किया है, उसमें जो ईमेल आईडी इस्तेमाल की गई है वो किसी मानिकपुरी की है। इस तरह के अलग अलग बिंदु के आधार पर 3 पन्नों की शिकायत संत कुमार नेताम ने मुंगेली कलेक्टर के सामने रखी और उसके आधार पर मुंगेली कलेक्टर ने एक नोटिस जारी किया है ऋचा जोगी को, जिसमें 8 तारीख तक उनको जवाब देना है कि उनके जाति प्रमाण पत्र को क्यों निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। और उसी के आधार पर जो कांग्रेस के 5 आदिवासी विधायक आज राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। शिशुपाल सोरी उसकी अगुवाई कर रहे थे, जो कांकेर के सांसद हैं और पूर्व में आईएएस रह चुके हैं। तो उनकी ओर से राज्यपाल से यह कहा गया है कि उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए, चूंकि प्रदेश में आदिवासियों को उनके मूल हक से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जो इस जाति प्रमाण पत्र में दस्तावेजों के हेरफेर की गई है, जिसमें सही तरीके का जो फॉर्मेट होता है उसका पालन नहीं किया गया है, उसको आधार बनाते हुए ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना चाहिए। अभी अभी अमित जोगी का बयान सामने आया है, जिसमें अमित जोगी यह कह रहे हैं कि जानबूझकर उनके परिवार को प्रताड़ित करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। कलेक्टर की ओर से भेजा गया नोटिस उनके रायपुर स्थित सागौन बंगले के निवास में नहीं पहुंचा है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब तक उनके परिवार को नोटिस नहीं मिला है और ऐसी स्थिति में कलेक्टर जो है वो जानबूझकर निरस्त कर सकते हैं उनकी पत्नी के जाति प्रमाण पत्र को। इसलिए उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और कलेक्टर से जवाब मांगे कि आखिर क्यों उनके पत्नी के जाति को लेकर के ये विवाद सामने आ रहा है, या उन्होंने नोटिस जारी की है। जी बिल्कुल देवेश, और उपचुनावों के पहले ये मुद्दा उठाना और फिर जोगी परिवार को घेरना, कई इसमें अलग अलग फैक्टर्स निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अभी तक अमित जोगी, अजीत जोगी का निधन हो गया है। उनकी जाति को लेकर जो लगातार बवाल चल रहा था पिछले कई सालों से, अभी तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, और अब एक बार फिर इस मुद्दे को जन्म देना, इस मुद्दे को पैदा करना, उठाना, क्या समझा जाए इससे? देखिए, आज की स्थिति में अजीत जोगी की जाति प्रमाणित नहीं है, इसलिए क्योंकि अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को तत्कालीन बिलासपुर कलेक्टर ने जब निरस्त किया था, उसके बाद अजीत जोगी अपने जाति प्रमाण पत्र को फिर से रिशेड्यूल कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने याचिका लगाई हुई है।
अजीत जोगी के निधन के बाद वो याचिका स्वमेव समाप्त हो गई, यानी आज की स्थिति में अजीत जोगी की जाति का निर्धारण नहीं है। लेकिन विवाद यहां पर यही वजह है कि अमित जोगी जो है वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पर संशय बना हुआ था, क्योंकि जब अजीत जोगी की जाति निर्धारित नहीं है और सरकारी आज की स्थिति में अजीत जोगी के जाति को लेकर के विवाद बना हुआ है, ऐसी स्थिति में अमित जोगी चुनाव अगर नहीं लड़ पाते हैं, यही वजह है कि 2.5 महीने पहले ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र जरहा गांव जो है मुंगेली जिले में, वहां से जारी कराया गया था और उसमें ऋचा रूपाली साधु के नाम से उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया गया था। चूंकि ऋचा जोगी चुनाव लड़ सकती हैं, इसलिए जो संत कुमार नेताम है जिन्होंने अजीत जोगी की जाति का मामला उठाया था, उनकी ओर से शिकायत मुंगेली कलेक्टर को की गई कि उनके जाति प्रमाण पत्र के लिए जो किए गए आवेदन हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और उसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जाए। उसी को आधार बनाते हुए कलेक्टर ने ऋचा जोगी को नोटिस जारी किया है और उनको जवाब देने के लिए कहा है। हालांकि ऋचा जोगी क्या जवाब देती हैं, इसके पहले ही अमित जोगी ने कह दिया कि नोटिस उनके परिवार को मिला नहीं है। बिल्कुल देवेश, लेकिन अगर नोटिस मिलता है तो उसके बाद अब अगली प्रतिक्रिया अमित जोगी की क्या हो सकती है, या फिर कहें अमित जोगी के पास क्या उतने सबूत हैं जिसको वो सामने रख सके, या वो तमाम आधार होंगे जिसको लेकर वो ये साबित कर सके कि ऋचा जोगी की जो एसटी उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के जरिए दिखाई है वो सही है, वो सच है। देखिए, ऋचा जोगी के जाति पर विवाद कम है, उनके जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, इस तरह के जो त्रुटियां हैं उनके लिए जो उनके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए गए हैं। उनकी जाति को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी भी अपने जाति के आधार पर नौकरी करते रहे हैं। उनके पिताजी पेशे से रेंजर थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो उनके जाति के इसलिए विवाद बनाया गया। उनकी जाति की शिकायत भी इसलिए की गई है कि जो जाति के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो आवेदन किया जाता है उस आवेदन पत्र में त्रुटियों की बात कही गई है। अभी उनके पास अवसर होगा कि वो सही फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सके। यदि उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त होता उस स्थिति में यदि ऋचा जोगी की ओर से दिया गया जवाब कलेक्टर को संतुष्ट करता है, जिसकी तारीख कल तक की मियाद रखी गई है, कल अगर वो आवेदन कर देती है तब उनके जाति प्रमाण पत्र को जारी रखा जा सकता है या निरस्त किया जाना, ये तमाम बातें कलेक्टर पर निर्भर करेंगी। और चुनावों के पहले क्योंकि ये मामला एक बार फिर गर्मा रहा है, तो इससे मुश्किलें क्या जोगी परिवार की बढ़ सकती हैं, या फिर लंबी प्रक्रिया चलेगी तो हो सकता है कि चुनाव के पहले ज्यादा मुसीबतें ना आए जोगी परिवार के सामने? देखिए, चुनाव के पहले अगर ये प्रक्रिया चलती है, इस तरह के विवाद चलते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र बनाने का और निरस्त करने का तमाम अधिकार जो है वो कलेक्टर को और जिले की जातिगत छानबीन समिति को होता है। कोई बड़ा विवाद होता है तो उसके लिए राज्य स्तर पर जाति की छानबीन समिति होती है, लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं वो राज्य सरकार के अधीन ही होती हैं। और यह उम्मीद की जाती है कि जो कलेक्टर होंगे या छानबीन समिति के मेंबर्स होंगे वो बगैर किसी दबाव या प्रलोभन के सही तरीके से किसी की भी जाति का निर्धारण करेंगे, या उनके जाति प्रमाण पत्र के लिए अगर आवेदन किया जाता है तो उसका निराकरण करते हुए उनको जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे। चूंकि मामला पॉलिटिकल है, इसलिए इस पूरे मामले पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अब केवल इंतजार किया जा रहा है कि ऋचा जोगी की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और उसके जवाब से कलेक्टर कितना संतुष्ट होते हैं, और क्या उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाएगा या फिर उसे सेटिस्फैक्टरी लेवल पर ले जाकर के उनके जाति प्रमाण पत्र को जारी रहने दिया जाएगा। बिल्कुल देवेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अभी तक जोगी परिवार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि नोटिस मिला है। हालांकि कहा जा रहा है कि नोटिस भेज दिया गया है और नोटिस का जवाब आने का फिलहाल इंतजार है। इसके पहले जोगी परिवार की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राज्यपाल जी से गुहार लगाता हूं कि तत्काल मुंगेली कलेक्टर से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगे। मैं महामहिम राज्यपाल जी से गुहार लगाता हूं कि तत्काल मुंगेली कलेक्टर से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगे।